दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा राज साझा करने जा रहा हूं जो अगर आपने समय रहते जान लिया तो जिंदगी में आप कभी धोखा नहीं खाओगे। लेकिन अगर नजरअंदाज कर दिया तो वही लोग जिनकी भलाई के लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने साफ कहा है, 3 प्रकार के लोगों की भलाई करने वाला व्यक्ति अंत में स्वयं पछताता है। कौन है ये 3 लोग और क्यों उनकी भलाई नहीं करनी चाहिए, ये जानना सिर्फ जरूरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी और आत्मसम्मान का सवाल है। अब देखो, जब हम किसी की मदद करते हैं तो क्या चाहते हैं? बदले में कुछ नहीं, बस थोड़ा सम्मान, थोड़ा प्यार या कम से कम एक धन्यवाद। पर चाणक्य ने क्या कहा? सद्गुणों की परख हर किसी को नहीं होती और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भलाई को कमजोरी समझते हैं। आचार्य चाणक्य को जीवन में इतने कटु अनुभव मिले थे कि उन्होंने जीवन के मूल सिद्धांतों को बड़ी साफ गोई से समझाया बिना किसी डर या झिझक के। उन्होंने कहा, भलाई उसी की करो जो उसका मूल्य समझे, वरना जो दूसरों की भलाई को ही अपनी जीत मानते हैं वही अंत में आपका शोषण करेंगे। और ये बात मैंने भी अपनी जिंदगी में महसूस की है, आपने भी की होगी, लेकिन आज मैं इसे आपके सामने एक नई दृष्टि से खोलने वाला हूं। चाणक्य कहते हैं, स्वार्थी मित्र की भलाई करना खुद को जड़ देने के समान है। ऐसे लोग आपके पास तभी आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। आपकी सफलता, आपकी मेहनत, आपकी भावनाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ध्यान दिया होगा, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो ये दोस्त आपकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठते हो, ये दोबारा मुस्कुराते हुए आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चाणक्य का यही संदेश है, जिनका साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है, उन्हें कभी भी अपने दिल की जगह मत दो। एक सच्चा मित्र आपकी ताकत बनता है, न कि आपकी थकान। अब सुनिए, दूसरा वर्ग वो है कपटी रिश्तेदार। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई रिश्तेदार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मीठी बातें कर रहा है और पीठ पीछे आपके चरित्र की हत्या कर रहा है, तो उसे सम्मान देना अपने चरित्र का अपमान है। कई बार हम खून के रिश्तों में इतने बंध जाते हैं कि सच्चाई को देखना ही बंद कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, रिश्ता वो नहीं जो खून से बनता है, रिश्ता वो है जो भरोसे से बनता है। जिन लोगों के दिल में आपके लिए जहर भरा हो, उन्हें कभी दया का पात्र मत बनाओ, क्योंकि आपकी दया उनके लिए एक हथियार बन जाती है। तीसरा वर्ग, वो लोग जो आपसे सीखते हैं, आपसे लाभ उठाते हैं, लेकिन एक बार ऊपर पहुंचते ही आपकी जगह को नीचा दिखाने लगते हैं। चाणक्य का ये अनुभव खुद अपने शिष्यों के माध्यम से था। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गुरु को नीचा दिखाता है वो कभी सच्चा विद्वान नहीं बन सकता। अगर आप किसी को ऊपर उठाते हैं और वो आपको ही गिराने लगे, तो उस पर एक पल भी समय खर्च करना मूर्खता है। जिसे आप जीवन भर पोषित करते रहे, अगर वही आपको डसने लगे तो वह सांप है, संतान नहीं। देखिए, भलाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधी भलाई करना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य नीति का यही सार है, जहां बुद्धि खत्म होती है, वहां दूसरों की भलाई आत्महत्या बन जाती है। जो आपकी अच्छाई को कमजोरी समझे, उसे ताकत दिखाओ। जो आपकी दया को लाभ का अवसर समझे, उससे दूरी बनाओ। और जो आपके साथ रहकर आपको ही गिराने की साजिश करे, उसे तुरंत अपने जीवन से हटा दो। आप सोचो, आज के दौर में लोग सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटों से रिश्ते बनाते हैं और एक ही पल में ब्लॉक करके तोड़ देते हैं। इतना नकलीपन, इतनी बनावट। ऐसे जमाने में अगर आप बिना सोचे समझे भलाई करेंगे तो लोग आपको यूज करके छोड़ देंगे बिना पछतावे के। इसलिए पहचानो कौन आपके अपने हैं, कौन सिर्फ आपके फायदे के लिए आपके करीब है, और कौन है वो 3 वर्ग के लोग जिनसे दूरी बनाकर ही आप शांति से जिंदगी जी सकते हो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपने दोस्त को बिजनेस में पार्टनर बनाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उस दोस्त ने सारा पैसा खींच लिया और गायब हो गया। वो इंसान तब समझा, मैंने उसकी मदद की, उस पर भरोसा किया, लेकिन वो दोस्त नहीं, एक स्वार्थी था। चाणक्य ने पहले ही कहा था, धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां उम्मीद होती है। आपने सुना ही होगा, रक्षक वही जो पहले से खतरे को भांप ले। अब सोचिए, अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो, आपके ही भरोसे का खून कर रहा हो, और आप तब जागें जब नुकसान हो चुका हो, तो क्या ये जागरूकता कहलाएगी नहीं? चाणक्य ने साफ कहा था, जो व्यक्ति समय रहते दुश्मन को पहचान लेता है, वह कभी पराजित नहीं होता।